हम जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के एक अद्भुत और खूबसूरत किले पे, जहाँ पे शिवाजी महाराज ने अपने बुद्धि का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए दानव जैसे 7.5 फीट वाले हाथी की ताकत रखने वाले अफजल खान को मार डाला। ना ही केवल शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार डाला, पर उसके साथ साथ उसकी पूरी सेना का तहस कर डाला। प्रतापगढ़ महाराष्ट्र के सातारा जिले में आता है, जो महाबळेश्वर से 24 किलोमीटर दूरी पर है। शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से, बहादुरी से ये युद्ध जीता, इसलिए ये किले को प्रतापगढ़ नाम रखा गया। इससे पहले ये किला जावड़ी का किला नाम से जाना जाता था। किले की पूरे डिटेल में जानकारी मिलनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक गाइड किया था, जिन्होंने मुझे किले की बहुत सारी जानकारी दी। किले गए थे अफजल खान को, तभी किले के एक गुफा के अंदर अपने 40 सोल्जर वहाँ छुपा के रखे थे। ये 40 सोल्जर क्यों छुपा के रखे? जब अफजल खान ने दगा फटका किया और ये फोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आया, तो ये 40 सोल्जर इसे बाहर रोके। मुझे सामने 2 नंबर का मकान दिख रहा है, वहाँ पे शिवाजी राजा अफजल खान उन दोनों की मुलाकात उस जगह पर हुई। वही जगह मार दिया, वही जगह उसको दफना दिया। 10 नवंबर 1659 में उन दोनों की मुलाकात उस जगह पर हुई। अफजल खान वो तो बीजापुर का बड़ा सरदार था। बीजापुर तो कर्नाटक बाउंड्री आती, वो आते समय पूरे 12,000 सोल्जर्स लेकर आए थे। अफजल खान ये जो सोल्जर्स है, जो चावली विलेज है, इस विलेज के अंदर छुपा कर रखे थे। इस विलेज का राजा था चंद्रराव मौर्य, वो तो गद्दार था। इधर ये पहला पूरा पहाड़ था, जो पूरे पहाड़ इस मौर्य के अंडर में था। तो दोनों मिलकर इस पहाड़ी के ऊपर राज करते हैं, दोनों मिलकर अफजल खान को मार देता है, हिंदू की ताकत बढ़ा देता है। लेकिन इस मौर्य ने माना नहीं, इनकार किया, इसीलिए शिवाजी राजा ने खुद मौर्य को मार दिया 1655। बाद में वो विलेज अपने कब्जे में लिया और ये पहाड़ के ऊपर ये किला बनाने के लिए स्टार्ट किया। अभी यहाँ ऊपर किले का बाहर से दोनों दीवार है, तो ये वाला और ये वाला, जब भी आप लोग बाहर से किधर से भी देख लेंगे, बाहर से देख लेंगे तो ये किले का दोनों वॉल बाहर से एक जैसा दिख रहा। बाहर से देखा तो किले का मेन गेट किधर है वो पता नहीं चलता, लेकिन जो किले का गेट है वो तो खाली अंदर है। ये प्रतापगढ़ किला बनाने का आर्किटेक्ट, उनका नाम था मोरपंत पिंगले हिरोची इंदुलकर। उन्होंने ये किला 2 साल में बना दिया, 2 ईयर। ये बनाने के लिए स्टार्ट किया 1656 और पूरा इन किया 1658। 5 किलोमीटर दीवार ओनली 2 ईयर में कवर की। ये जो सीढ़ी दिख रहा है, ये सीढ़ी बाद में किया। पहला समय कैसा था? ये जो 2 सीढ़ी दिख रहे हैं, इनमें से एक सीढ़ी थी, बोले तो वो लोग से हिसाब से हाइट से वजह से सीढ़ी थी। अब ये छोटे छोटे तो नया बना दिया, तो यहाँ तक ये 95 हो गया। ये प्रतापगढ़ फोर्ट का मेन गेट, इस किले का मेन दरवाजा। आज भी किले के लिए आने जाने के लिए एक ही रास्ता। जब भी आप लोग बाहर से देखते हैं तो ये वाला और ये वाला, बाहर से ये दोनों वॉल्स एक जैसा दिख रहा है। बाहर से किले का इंटरेस्ट किधर है पता नहीं चलता। ये जो मेन गेट है, उस जमाने में ये गेट तोड़ने के लिए दुश्मन लोग यहाँ हाथी का इस्तेमाल कर देता है, एलिफेंट। लेकिन यहाँ आदि तो आ नहीं सकता क्योंकि सीढ़ी बड़ी छोटी थी। दोनों दीवार के बीच में छोटा सा गैप रख दिया। तो इतना सब कुछ करके दुश्मन की फौज यहाँ गेट पर हमला करने के लिए आया। तो ऊपर देख ले, वो सामने जो विंडो दिख रही है, ब्लू वाली विंडो पहले, इस विंडो से पीछे वाला पेड़ दिख रहा। इस विंडो में छोटी सी तोप रहती थी कैनन, तो वहाँ तोप का सीधा अटैक इस गेट पे दुश्मन से पीछे वॉर करता है, ताकत से नहीं दिमाग से। इसे ही कहते हैं गोरिल्ला वॉर, गोरिल्ला अटैक। ताकत कम थी और दिमाग ज्यादा। ये लकड़ी दिख रही है, ये साग की लकड़ी, 350 साल पुराना गेट है। रात को 8 बजे बंद और सुबह 6 बजे ओपन। ये सामने लोहे की तोप दिख रही है, इसका वेट है 650 kg, पूरी लोहे की तोप। इधर पीछे देख ले, ये जो ब्लैक पत्थर दिख रहा है, पहले समय लाइट नहीं थी। इसके अंदर शाम तक 20 में से मशाल लगाने के लिए कैंडल्स
ऊपर का नया किया चलाइए। आप सामने जो देख रहे हैं इसका पिक्चर आपने 4th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री बुक में जरूर देखा रहेगा। इसे बुरुज यानी वॉच टावर कहा जाता था। यहाँ से चारों साइड से दुश्मनों पे नजर रखना बहुत ही इजी हो जाता था। इस वॉच टावर को शिव प्रताप बुरुज भी कहा जाता है, क्योंकि जब अफजल खान को मारा था उसके बाद संभाजी कावजी कोंडाकर ने अफजल खान का सिर यहाँ पे आके रख दिया था, इसलिए इसे शिव प्रताप बुरुज भी कहा जाता है। तो वो टाइम पे राजा का जाने का वे अलग था, मार्ग अलग था और एक कॉमन लोगों का अलग था। तो शिवाजी महाराज जब आते थे रायगढ़ से भवानी माता का दर्शन लेने के लिए, तभी यही रोड था जहाँ से शिवाजी महाराज और उनकी माता जिजामाता डोली से जाने का ये रोड है। कैपिटल फोर्ट रायगढ़, वो रायगढ़ आता है बॉम्बे रूट, इसके बाइक साइड रायगढ़ फोर्ट। यहाँ से 65 किलोमीटर के रास्ता बंद किया, इसे राजमार्ग या डोली गेट कहते हैं। सामने देखना, ये जो काली पत्थर की दीवार देख रहे हैं, ड्राइंग कैसा किया? पहले समय किला बनाने के लिए सीमेंट तो नहीं था, तो दीवार कैसा बना दिया? जो मिट्टा गुड़ रहता, ब्लैक गुड़, काला गुड़, चूना, रेती और शीशा, लीड, ये चारों मिलाकर, इसलिए ये 350 साल पुरानी दीवार आज भी वैसे खड़ी है। और ऊपर देख ले, वो जो सामने दीवार के बीच बीच में विंडो दिख रहे हैं, छोटे छोटे गैप दिख रहा, ये भी फायर विंडो। जब भी नीचे से दुश्मन आया ना तो वहां से अटैक करते हैं, देखते हैं या गर्म ऑयल या तेल डाल देते हैं। पहले समय एक एक आदमी अपने कंधे पर तोप लेकर इस वॉल पे पहरा देते थे 8-8 घंटे के लिए। प्रतापगढ़ किला बांधते समय यही तालाब का पत्थर इस्तेमाल किया गया था। आज भी इस किले में रहने वाले लोग इस तालाब के पानी का इस्तेमाल करते हैं। मंदिर में भवानी माता की खूबसूरत मूर्ति हमें दिखाई देती है। इतिहास कहता है कि ये मूर्ति शिवाजी महाराज ने नेपाल की गंडकी नदी से मिलने वाले शालिग्राम शिला से बनवाई है। मूर्ति के बाजू में ही शिवकालीन स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग रखा है। मंदिर में ही शिवाजी महाराज के सेनापति हम्बीरराव मोहिते, इनकी तलवार ग्लास के बॉक्स में रखी गई है, जिनके तलवार पे हमें 6 स्टार दिखाई देते हैं। जब कोई भी सैनिक 100 शत्रु को मारता था तभी शिवाजी महाराज उन्हें 1 स्टार देते थे। जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था तभी उनके सेनापति हम्बीरराव मोहिते, इन्होंने 600 शत्रुओं को मार गिराया था। इसलिए उनकी बहादुरी के लिए शिवाजी महाराज ने उन्हें 6 स्टार्स दिए थे, जो अभी भी ये तलवार पे मौजूद है। अपने कंधे पर लेकर इस वॉल पे पहरा देते थे 8-8 घंटे के लिए एक एक आदमी। इनमें तो ये जो 4 नंबर सबसे अलग दिख रही है, ये वाली स्टोन कटर खड़ी परई पत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट नंबर दिख रही है हाथ तो ऊपर पकड़ने के लिए। ये अपन देख के आपको पता चलेगा पहला समय आदमी की हाइट, उनकी ताकत, तबीयत कैसी रहेगी। मंदिर के बाजू में ही नगाड़ खाना है। शिवाजी महाराज के टाइम पे इस नगाड़ खाने का इस्तेमाल नगाड़ा बजा के किले के दरवाजे खोलने के लिए और बंद करने के लिए किया जाता था। नगाड़ खाने से नीचे देखेंगे तो हमें ऊपर से शिव प्रताप बुरुज और जावड़ी का एरिया दिखाई देता है। नगाड़ खाने से जब हम बाले किले की ओर जाते हैं तभी रास्ते में राइट साइड में मारुति का मंदिर है। ये मूर्ति समर्थ रामदास जी ने बनवाई थी, ऐसा इतिहास कहता है। यहाँ पे मेन किला खत्म हो जाता है, बड़ा किला, और यहाँ से जो है वो बाले किला स्टार्ट हो जाता है। बाले किला यानी शिवाजी महाराज का पैलेस और खाने का गोडाउन, ये बाले किले में हमेशा रहता है। बाले किले में जाते ही लेफ्ट साइड में केदारेश्वर का मंदिर है, जहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग रखा गया है। शिवाजी महाराज जब अफजल खान को मिलने गए थे तभी मिलने से पहले उन्होंने यहाँ पे ही मंदिर में आके रुद्राभिषेक किया था और उसके बाद वो अफजल खान को मिलने चले गए थे।
मंदिर के सामने जो ये जगह दिख रही है वो सदर है, जहाँ पे किले की मीटिंग्स, डिस्कशंस हुआ करते थे। मंदिर से राइट साइड से सीधा जाने के बाद आता है कड़ेलोट टोक पॉइंट, जहां से पनिशमेंट दिया जाता था। पर शिवाजी महाराज के टाइम पे यहाँ से किसी को पनिशमेंट देने का रिकॉर्ड नहीं है। ये है किले का मेन अट्रैक्शन, शिवाजी महाराज का स्टैचू। इसी जगह पे पहले शिवाजी महाराज का पैलेस हुआ करता था, पर अभी इस जगह कुछ भी बाकी नहीं है। किले पे बहुत सारे शॉप्स हैं, किताबों के, गिफ्ट आइटम्स के। उसके साथ साथ होटल्स भी हैं, जहाँ पे आपको फूल की पिठला भाकरी और पूरन पोली भी खाने को मिलेगी। तो आप अगर कभी प्रतापगढ़ जा रहे हो ना, तो यहाँ पे मिलने वाली चूल्हे पे बनने वाली पिठला भाकरी और यम्मी यम्मी पूरन पोली जरूर खाना। यहाँ की पूरन पोली तो इतनी यम्मी थी कि आज भी मुझे जब याद आती है ना, तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, इतनी टेस्टी थी।